दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। पहले अपन ये जानेंगे आ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने आ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए, तो आ की मात्रा किससे निकल के बनती है? आ से है। इसकी मात्रा इस प्रकार की होती है, यह आ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसमें यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। इसे मैं यहाँ पे ना में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, का में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर की साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखते जाइए। आप इसका उच्चारण करना भी सीख जाएंगे और आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है, तो अपन सा को कैसे पढ़ेंगे? सा खींच के पढ़ेंगे। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? आ। इसका उच्चारण में जोर लगता है आ। इसकी मात्रा को भी आ करके पढ़ेंगे, सा में लगी तो सा कर देंगे, यानी कि खींच के पढ़ देंगे। इसी तरीके से नामा की मात्रा ना, मामा की मात्रा मा, कामा की मात्रा का, रामा की मात्रा रा, चामा की मात्रा चा। आए समझ में? दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका होता है करने के। मात्रा की पहचान करनी है, आ की मात्रा है। अगर ये मात्रा का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो सिंपल सा तरीका है, उस अक्षर के साथ आपको आ का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ेंगे? आ का। कैसे जोड़ेंगे? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कामा की मात्रा है तो खींच के पढ़ दिए का, रामा की मात्रा है तो रा, चामा की मात्रा है तो चा, सामा की मात्रा है तो सा, नामा की मात्रा है तो ना, मामा की मात्रा है तो माँ। आए समझ में? इस तरीके से आ की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर है ना के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर कौन सा है? टा। तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने इसका उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से आ की मात्रा हो या कोई सी मात्रा हो बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख जाओगे, क्योंकि मेन तरीका होता है इनका उच्चारण सीखना। चलिए देखिए, नाम आ की मात्रा ना के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। कैसे? नाम आ की मात्रा ना, टा क तो मिलके बन जाएगा नाटक। कैसे पढ़ेंगे? नाटक। करने गए दोस्तों, आपको आ की मात्रा की पहचान करनी है। ना के अंदर आ की मात्रा है तो ना को खींच के पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, नाम आ की मात्रा ना, टा क तो मिलके बन जाएगा नाटक। कैसे पढ़ेंगे? नाटक। अगर मान लीजिए शब्द इस तरीके से लिखा रहता तो अपन कैसे पढ़ते? ना टा क, नाटक। कैसे पढ़ते हैं? नाटक। यहाँ पे क्या हो रहा है? ना के अंदर आ की मात्रा है तो ना पे जोर लगा देंगे, ना टा क, नाटक। कैसे पढ़ेंगे? नाटक। आ की मात्रा दिख जाए उस अक्षर को खींच के पढ़ दो, नाटक। आए समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, दामा की मात्रा दा, व तो मिलके बन जाएगा दावत। कैसे पढ़ेंगे? दावत। दा पे जोर लगाना है, दावत। नामा की मात्रा ना, या क तो मिलके बन जाएगा नायक। चामा की मात्रा चा, ला क तो मिलके बन जाएगा चालक। कैसे पढ़ेंगे? चालक। फामा की मात्रा फा, ये दामा की मात्रा दा तो मिलके बन जाएगा फायदा। कैसे पढ़ेंगे? फायदा। स प
नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा सपना। कैसे पढ़ेंगे? सपना। दोस्तों इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। बस करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। बस करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, क छ राम आ की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा कचरा। कैसे पढ़ेंगे? कचरा। क प अड़ामा की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा कपड़ा। ज वामा की मात्रा वा, ब, तो मिलके बन जाएगा जवाब। भामा की मात्रा भा, र, त, तो मिलके बन जाएगा भारत। कैसे पढ़ेंगे? भारत। पामा की मात्रा पा, प, ड़, तो मिलके बन जाएगा पापड़। कैसे पढ़ेंगे? पापड़। स, क, तामा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा सकता। कैसे पढ़ेंगे? सकता। बामा की मात्रा बा, ला, क, तो मिलके बन जाएगा बालक। कैसे पढ़ेंगे? बालक। क, म, रामा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा कमरा। कैसे पढ़ेंगे? कमरा। घ, प, लामा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा घपला। ड, रामा की मात्रा रा, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा डराना। ज, ल, वामा की मात्रा वा, तो मिलके बन जाएगा जलवा। कैसे पढ़ेंगे? जलवा। स, वामा की मात्रा वा, ल, तो मिलके बन जाएगा सवाल। कैसे पढ़ेंगे? सवाल। घ, ट, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा घटना। प, क, अड़ामा की मात्रा अड़ा, तो मिलके बन जाएगा पकड़ा। आ, द, और माँ मिलके बन जाएगा आदम। कैसे पढ़ेंगे? आदम। शामा की मात्रा शा, स, और ना मिलके बन जाएगा शासन। जा, पा, और ना मिलके बन जाएगा जापान। कैसे पढ़ेंगे? जापान। का, ज, और ला मिलके बन जाएगा काजल। कैसे पढ़ेंगे? काजल। च, ले, नामा की मात्रा ना, तो मिलके बन जाएगा चलना। मामा की मात्रा मा, न, व, तो मिलके बन जाएगा मानव। ह, ले, वामा की मात्रा वा, तो मिलके बन जाएगा हलवा। कैसे पढ़ेंगे? हलवा। स, ले, मामा की मात्रा मा, तो मिलके बन जाएगा सलमा। घामा की मात्रा घा, य, और ला मिलके बन जाएगा घायल। सामा की मात्रा सा, ज, और ना मिलके बन जाएगा साजन। कैसे पढ़ेंगे? साजन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आ की मात्रा वाले शब्दों को आज ही की क्लास के अंदर लिखना पढ़ना दोनों सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, सा, वा, और ना मिलके बन जाएगा सावन। कैसे पढ़ेंगे? सावन। ज्ञा, पा, और ना मिलके बन जाएगा ज्ञापन। सामना। कैसे पढ़ेंगे? सामना। हा, ला, त, तो मिलके बन जाएगा हालत। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर आ की मात्रा है, क्लियर पता पड़ रहा है आ की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है जा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। काम आ की मात्रा का के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। काम आ की मात्रा का, ग, ज, तो मिलके बन जाएगा कागज। कैसे पढ़ेंगे? कागज। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, काम आ की मात्रा का, ग, ज, तो मिलके बन जाएगा कागज। कैसे पढ़ेंगे? कागज। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है,
जिस भी अक्षर के अंदर आ की मात्रा दिख जाए उस अक्षर को खींच के पढ़ देना है। आइए समझ में। चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने के का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिखना है। उन सब के अंदर आपको किसकी मात्रा लगानी है? आ की। कैसे लगानी है? जैसे कि यहाँ पे काम आ की मात्रा लगी तो का, खाम आ की मात्रा लगी तो खा, गाम आ की मात्रा लगी तो गा, घाम आ की मात्रा लगी तो घा, चाम आ की मात्रा लगी तो चा, छाम आ की मात्रा लगी तो छा, जाम आ की मात्रा लगी तो जा, झाम आ की मात्रा लगी तो झा। इस तरीके से आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में आ की मात्रा लगा के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों। आपको इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है का मा की मात्रा का, खींच के पढ़ना है का, खा, गा, घा। इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, ता का त तो मिलकर बन जाएगा ताकत। रा जे मामा की मात्रा मा तो मिलकर बन जाएगा राजमा। कैसे पढ़ेंगे? राजमा। आ ग रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा आगरा। टा वा र तो मिलकर बन जाएगा टावर। कैसे पढ़ेंगे? टावर। आ फ त तो मिलकर बन जाएगा आफत। चा व और ला मिलकर बन जाएगा चावल। द बा व तो मिलकर बन जाएगा दबाव। सा ग हर तो मिलकर बन जाएगा सागर। गा ज हर तो मिलकर बन जाएगा गाजर। किसे पढ़ेंगे? गाजर। पा ग और ला मिलकर बन जाएगा पागल। पा ला क तो मिलकर बन जाएगा पालक। ज ल ना तो मिलकर बन जाएगा जलना। आ स और ना मिलकर बन जाएगा आसन। कैसे पढ़ेंगे? आसन। गमला। कैसे पढ़ेंगे? गमला। पहले गम पढ़ो, उसके बाद ला पढ़ो, दोनों मिला दो गमला। कैसे पढ़ेंगे? गमला। इस तरीके से भी आप इनको दो दो करके पढ़ सकते हो। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमला, पहले कम पढ़ो, उसके बाद ला पढ़ो, दोनों मिला दो कमला। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, यानी कि दो दो करके एक अक्षर का उच्चारण करके भी इनको पढ़ सकते हो। दो दो करके कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि अपन ने इसको पढ़ा गम प्लस ला, दोनों को मिला दी गमला। कम प्लस ला, दोनों को मिला दी कमला। इस तरीके से आगे देखिए, फा से लामा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा फासला। पहले फास पढ़ो, इसके बाद ला पढ़ो, दोनों मिला दो फासला। छा प नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा छापना। पहले छाप पढ़ो, इसके बाद ना पढ़ो, दोनों मिला दो छापना। ता ब लामा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा तबला। कैसे पढ़ेंगे? तबला। पहले तब पढ़ो, इसके बाद ला पढ़ो, दोनों मिला दो तबला। फा टा क तो मिलकर बन जाएगा फाटक। कैसे पढ़ेंगे? फाटक। पहले फा पढ़ो, उसके बाद टक पढ़ो, दोनों मिला दो फाटक। आइए दोस्तों, यहाँ तक समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ लिखने का। बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। करने के आपको शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, इसके बाद एक एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सपना। क्या लिखना है? सपना। सपना के अंदर पहला अक्षर पहचानिए, कौन सा आएगा? सपना। जैसे ही सपना बोलेंगे सा, पहला अक्षर सा आ रहा है तो सा लिख दिए सा प्लस सपना। सपना बोलेंगे तो यहाँ पे पा जाएगा। इस तरीके से सपना ना बोलो तो नाम आ की मात्रा आ जाएगी सपना। आइए समझ में। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे भारत। क्या लिखेंगे? भारत। भारत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? भा। भा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है तो आपको आ की मात्रा लगानी इस तरीके से। भारत। रथ बोलेंगे तो रा जाएगा भारत, यहाँ पे ता जाएगा तो मिलकर बन जाएगा भारत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जलवा। क्या लिखेंगे? जलवा। जलवा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जलवा। दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनो, इसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाओ। जलवा। आप बोलो जलवा तो पहला अक्षर पता पड़ेगा जलवा के अंदर कौन सा आएगा? जलवा। जा तो यहाँ पे जा लिख दिए जलवा, यहाँ पे ला लिख दिए जलवा। वाह बोलेंगे तो वाह में आ की मात्रा आ जाएगी, ये मिलकर बन गया जलवा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे कमरा। क्या लिखेंगे? कमरा। कमरा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? का, तो यहाँ पे इस तरीके से का लिख देंगे प्लस कमरा,
यहाँ पे माँ लिख देंगे कमरा, रा बोलेंगे तो रा माँ की मात्रा आ जाएगी, इस तरीके से कमरा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बालक। क्या लिखेंगे? बालक। बालक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे बालक। जैसे ही बालक बोलेंगे तो यहाँ पे बा में आ की मात्रा आ जाएगी, प्लस बालक, यहाँ पे ला जाएगा बालक, यहाँ पे का जाएगा, तो मिलकर बन गया बालक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सवाल। क्या लिखेंगे? सवाल। सवाल के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे सवाल। जैसे ही सवाल बोलेंगे सा, तो यहाँ पे सा लिख दिए सवाल, वाल बोलेंगे तो वाम आ की मात्रा सवाल, यहाँ पे ला जाएगा सवाल। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए, काजल। जल्दी लिखिए, काजल किस तरीके से लिखा जाएगा। करना क्या है, शब्द का उच्चारण सुनना है, किस तरीके से हो रहा है काजल। काजल के अंदर पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? काजल। जैसे ही काजल बोलेंगे का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा, प्लस काजल, यहाँ पे जा जाएगा, काजल। काजल बोलेंगे तो यहाँ पे ला जाएगा, इस तरीके से मिलके बन गया ये काजल। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे साजन। क्या लिखेंगे? साजन। साजन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे साजन। जैसे ही साजन बोलेंगे सा का उच्चारण खींच को रहा है तो सा में आ की मात्रा आ जाएगी, प्लस साजन। जन बोलेंगे तो यहाँ पे जा जाएगा, साजन यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलकर बन गया साजन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सलमा। क्या लिखेंगे? सलमा। सलमा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सा, तो यहाँ पे इस तरीके से सा लिख देंगे सलमा, यहाँ पे ला लिख देंगे सलमा, माँ बोलेंगे तो माँ की मात्रा आ जाएगी सलमा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे शासन। क्या लिखेंगे? शासन। शासन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? शा का उच्चारण खींच को रहा है तो शा में इस तरीके से आ की मात्रा, शासन, यहाँ पे सा जाएगा, शासन, यहाँ पे ना जाएगा, तो मिलकर बन गया शासन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नाटक। क्या लिखेंगे? नाटक। नाटक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे नाटक। जैसे ही नाटक बोलेंगे तो यहाँ पे ना का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस नाटक, यहाँ पे टा जाएगा, नाटक, यहाँ पे का जाएगा, तो मिलकर बन गया नाटक। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए सावन। जल्दी लिखिए, सावन किस तरीके से लिखा जाएगा? सावन। सावन के अंदर पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? सावन। जैसे ही सावन बोलेंगे तो सा का उच्चारण खींच को रहा है तो आ की मात्रा, सावन, यहाँ पे वो आ जाएगा सावन, यहाँ पे ना आ जाएगा, तो मिलकर बन गया सावन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे भारत। क्या लिखेंगे? भारत। भारत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? भा का उच्चारण खींच को रहा है आ की मात्रा, भारत, यहाँ पे रा, भारत, यहाँ पे ता, तो मिलकर बन गया भारत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे साजन। क्या लिखेंगे? साजन। जैसे ही साजन बोलेंगे तो सा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा, प्लस साजन, यहाँ पे जा गया साजन, यहाँ पे ना गया, तो मिलकर बन गया साजन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सामना। क्या लिखेंगे? सामना। सामना के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सामना। सा का उच्चारण खींच को रहा आ की मात्रा, सामना, यह मा गया सामना, ना का उच्चारण खींच को रहा आ की मात्रा, सामना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे हलवा। क्या लिखेंगे? हलवा। हलवा के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ह, तो हा लिख दिया हलवा, यहाँ पे ला लिख दिया हलवा, वाह बोलेंगे तो वाह आ की मात्रा वाह, तो मिलकर बन गया हलवा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से आ की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करना क्या, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।